नूरा रोती हुई एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठी है। इसके हाथ में पुराना कपड़ा बंधा है, जैसे कुछ छिपा रखा हो। आसमान पर बिजली चमकती है। नूरा के चेहरे पर खौफ और कश्मकश नजर आती है, जैसे वो कोई बड़ा फैसला करने जा रही हो। फ्लैशबैक। नूरा अपने बीमार बाप के बस्तर के पास बैठी है। दवा के पैसे न होने पर परेशान नूरा गांव के चौराहे पर खड़ी होकर लोगों से मदद मांग रही है, मगर सब इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। एक बाबा जी नूरा को एक खुफिया खजाने की कहानी सुनाते हैं, मगर साथ में वार्निंग देते हैं। खजाना है मगर कीमत भारी है। नूरा की आंखों में चमक आती है। वो बाबा जी की वार्निंग को नजरअंदाज कर देती है और फैसला कर लेती है। नूरा रात के अंधेरे में तन्हा जंगल की तरफ निकलती है, हाथ में एक चिराग लिए। रास्ते में एक प्रासरार घड़ियाल बोलता है, वापस पलट जा वरना पछताएगी। नूरा एक खुफिया दरवाजे को तलाश करती है, जिस पर अजीब नक्श बने हैं। जमीन हल्की हल्की लर्ज रही है। नूरा दरवाजा खोलती है। अंदर सोने चांदी के ढेर, मगर फजा में अजब खामोशी और भारीपन है। नूरा खजाने की तरफ दौड़ती है, जैसे बरसों की भूख अब खत्म हो रही हो। जैसे ही नूरा खजाने को छूती है, फजा बदल जाती है। सुनाटा गूंज में बदल जाता है। नूरा की हंसी खुशी में बदलती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में कुछ खौफ आ जाता है। खजाने के नीचे से एक स्याह धवां निकलना शुरू हो जाता है। नूरा पीछे हटना चाहती है, मगर उसके पैर जैसे जमीन से जुड़ चुके हों। एक आवाज गूंजती है, जो लिया है वो लौटाना पड़ेगा, दुगना करके। नूरा चीखती है, मगर आवाज बाहर नहीं जाती, जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। खजाने की चमक अंधेरे में डूब जाती है। नूरा की आंखों से एक आंसू निकलता है और खजाने के अंदर से हंसने की आवाज आती है। नूरा की सांस तेज हो रही है। अचानक जमीन कांपने लगती है। नूरा की आंखें अब अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं देख रही। खजाना उसके हाथ में था, मगर दिल में खौफ घर कर गया था। हर सांस जैसे एक बोझ बन चुकी थी। उसके अंदर एक तूफान मच चुका था, जैसे हर चमकता सका उसकी माजी की गलतियों का आईना हुआ। अचानक खजाने के बीच से एक पुरानी खून से रंगी चौड़ियां बाहर आती हैं। नूरा की चीख दब जाती है। ये वही चौड़ियां थीं जो उसकी मां के साथ दफन हुई थीं। जैसे खजाने ने उसके माजी को नोच कर सामने रख दिया हो। नूरा की आंखों में एक फिल्म सी चलने लगी। मां की आखिरी चीख, बाप की फरियाद और एक कमसन बच्ची जो भला दी गई थी। खजाने की चमक इन यादों को जिंदा कर चुकी थी। याद है ना, किसी ने सरगोशी की। नूरा ने मड़कर देखा, वहां कोई न था, मगर दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी। कमरे का हर कोना जैसे गवाह बन चुका था उसकी कमजोरियों का। हर कदम पर माजी की एक नई सच्चाई सामने आ रही थी। ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं, एक लांत थी, और नूरा उसे जगा चुकी थी। हर सिक्का जैसे इसके ज़मीर को चबता था। जमीन पर एक लाश पड़ी थी, इसकी बहन ज़ैनब की, मगर वो तो मर चुकी थी। बचपन में नूरा की चीख सीने में दब गई। आंखें बंद की, मगर मंजर वही था। नूरा ने खजाने की तरफ देखा। अब वो चमकता नहीं, बल्कि हर सिक्का जैसे सिसक रहा हो। हर चमका में दर्द छिपा हुआ था, जैसे खजाने ने सबका खून पी रखा हो। जो लिया है वो वापस देना होगा, वरना सब खो दोगी। आवाज गूंजी। नूरा की सांसें रखने लगे। दिल जैसे कफस में कैद हो। नूरा अब खजाने से पीछे हटना चाहती थी, मगर देर हो चुकी थी। फर्श उसके कदमों तले टूटने लगा। जमीन जैसे उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक आखिरी सदा सुनाई दी, सजा का वक्त शुरू हो चुका है। डू रीड द हैंड इन टेक हैंड। और नूरा की चीख खजाने के सुनाटे में गुम हो गई। नूरा के पेट में अचानक एक तेज दर्द उठा। वो चीख पड़ी। दोनों हाथों से पेट को पकड़ लिया, जैसे कुछ अंदर से फटने वाला हो। उर्द गर्द का मंजर खामोश और सनसनीखेज हो गया। अचानक उसके पीठ से एक अजीब आवाज आई।
जैसे कोई चीज अंदर हिल रही हो। नूरा ने आंखें बंद कर लें और पसीने से शराबोर हो गई। क्या यह ख्वाब था या हकीकत? नूरा के पेट का हज्म गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगा, जैसे अंदर कोई खजाना छिपा हो जो बाहर आना चाहता हो। इस इदुटेन के जिस्म से चमकती हुई मिट्टी गिरने लगी। नूरा की चीखों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। लोग दरवाजे पर जमा हो गए, मगर अंदर का मंजर देखने की हिम्मत किसी में न थी। नूरा के पेट से एक धमाके की आवाज आई और फिर एक भयानक खामोशी छा गई। धूल उड़ने लगी और सब कुछ लम्हा भर के लिए थम गया। कमरे में अब सिर्फ सूने के सुके थे, हर तरफ बिखरे हुए, और नूरा बेहोश पड़ी थी। उसकी सांस चल रही थी, मगर उसकी आंखें बंद थीं। गांव वाले अंदर आए और ये मंजर देखकर शिशिद्र रह गए। एक औरत का जिस्म और उसके पेट से निकला खजाना। कोई उसे मौजिजा कह रहा था, कोई लांत। एक बूढ़ी औरत ने कहा, यह लालच का नतीजा है। जिसने खजाने की ख्वाहिश की, उसके पेट ने उसे निगल लिया। हर कोई खामोश हो गया। नूरा होश में आ गई। उसने आंखें खोले तो सबको अपने गिर्द पाया, लेकिन उसकी आंखों में अब लालच नहीं, निदामत थी, गहरी और खालिस। वे आहिस्ता से बोली, मुझे मुआफ कर दो, मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। अब मैं सिर्फ सच के साथ जीना चाहती हूँ। गांव में पहली बार उस दिन सुकून की हवा चली। नूरा के पेट में अचानक एक तेज दर्द उठा। वो चीख पड़ी, दोनों हाथों से पेट को पकड़ लिया, जैसे कुछ अंदर से फटने वाला हो। उर्द गर्द का मंजर खामोश और सनसनीखेज हो गया। अचानक उसके पेट से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई चीज अंदर हिल रही हो। नूरा ने आंखें बंद कर लें और पसीने से शराबोर हो गई। क्या यह ख्वाब था या हकीकत? नूरा के पेट का हज्म गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगा, जैसे अंदर कोई खजाना छिपा हो जो बाहर आना चाहता हो। इस इदुटेन के जिस्म से चमकती हुई मिट्टी गिरने लगी। नूरा की चीखों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। लोग दरवाजे पर जमा हो गए, मगर अंदर का मंजर देखने की हिम्मत किसी में न थी। नूरा के पेट से एक धमाके की आवाज आई और फिर एक भयानक खामोशी छा गई। धूल उड़ने लगी और सब कुछ लम्हा भर के लिए थम गया। कमरे में अब सिर्फ सूने के सुके थे, हर तरफ बिखरे हुए, और नूरा बेहोश पड़ी थी। उसकी सांस चल रही थी, मगर उसकी आंखें बंद थीं। गांव वाले अंदर आए और ये मंजर देखकर शिशिद्र रह गए। एक औरत का जिस्म और उसके पेट से निकला खजाना। कोई उसे मौजिजा कह रहा था, कोई लांत। एक बूढ़ी औरत ने कहा, यह लालच का नतीजा है। जिसने खजाने की ख्वाहिश की, उसके पेट ने उसे निगल लिया। हर कोई खामोश हो गया। नूरा होश में आ गई। उसने आंखें खोले तो सबको अपने गिर्द पाया, लेकिन उसकी आंखों में अब लालच नहीं, निदामत थी, गहरी और खालिस। वे आहिस्ता से बोली, मुझे मुआफ कर दो, मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। अब मैं सिर्फ सच के साथ जीना चाहती हूँ। गांव में पहली बार उस दिन सुकून की हवा चली। अगली सुबह गांव में पहली बार चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। दरख्तों पर सब्ज पत्ते अगने लगे और सूखी जमीन से सब्ज घास झांकने लगी। नूरा अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। न कोई गुरूर, न कोई शिकायत, बस दिल में सुकून और चेहरे पर आजिज़ी। महल्ले की औरतें उसके पास आए और कहा, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं नूरा, तुम तो हम सबसे बेहतर निकली। नूरा ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, हम सब एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ नीयत का होता है। उसी वक्त वही छोटी बच्ची जो कभी नूरा का मजाक उड़ाती थी, आगे बढ़ी और उसके पांव छूने लगी। नूरा ने झुककर उसे गले लगा लिया। नूरा ने कदम उठाया, लेकिन जैसे ही उसका पांव जमीन से लगा, एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। ये आवाज किसी आम दरख्त या शाख की टूटने की नहीं थी, ये दिल की अंदरूनी दीवारों के गिरने की थी। हर तरफ जैसे माजी की सदाएं गूंजने लगे। याद रख, जो बीज तूने खौफ में बोया था, आज वो पछतावे की सूरत में उगा है। नूरा की आंखों में नमी नहीं, आंसुओं की लहर थी और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या वो वक्त पलट सकता है?
अचानक इसके सामने वही नदी आ गई जो बचपन में उसकी हंसियों की गवाह थी। लेकिन आज वो नदी नहीं, एक आईना थी जो नूरा को दिखा रही थी कि किस तरह उसकी खुदगर्जी ने दूसरों के हिस्से का सुकून छीन लिया। पानी में उसका चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जैसे खुद भी उससे नजरें चरा रहा हो। क्या तुम वाकई पछता रही हो? एक नर्म मगर जख्मों भरी आवाज नदी के पार से सुनाई दी। वही बूढ़ी दादी खड़ी थी, मगर इस बार उनके चेहरे पर मायूसी का रंग गालिब था। नूरा ने नजरें झुका लें, जैसे सच का सामना करने की हिम्मत ही नहीं रही। नूरा ने लर्जते लहजे में कहा, मैं जानती हूं मैंने गुनाह किया, लेकिन मैं वाकई बदलना चाहती हूं। इसकी आवाज में सच्चाई थी, मगर साथ ही वो बेबसी भी थी जो एक गुनाहगार को माफी मांगते वक्त महसूस होती है। नदी के पानी जैसे लम्हा भर को रख गए। दादी ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, माफी सिर्फ लफ्जों से नहीं, इरादे से मिलती है। और अगर तेरा इरादा सच्चा है तो तुझे आग से गुजरना होगा, सच की आग से। अचानक आसमान पर एक रोशनी का दायरा बना और उसके बीच एक दरवाजा नमूदार हुआ। नूरा ने वो दरवाजा देखा, मगर उसके कदम लर्ज रहे थे। आग की लुपक जैसे कह रही थी, ये राह आसान नहीं, मगर यही राह सच की है। उसने एक गहरा सांस लिया, माजी की तलखियों को आंखों में बसाया और सच की उस आग में कदम रख दिया, जैसे अपनी पुरानी जात को खुद आग में झोंक दिया हो। आग की दीवार जैसे एक आरिजी इम्तिहान थी। नूरा के कदम जलते नहीं थे, मगर उसका दिल दहक रहा था। हर कदम पर वो अपनी पुरानी ख्वाहिशों, लालच और झूठ को पीछे छोड़ती जा रही थी, जैसे वो खुद अपनी नई शक्ल में ढल रही हो। रोशनी उसे निगल रही थी और अंधेरे उससे दूर भाग रहे थे। जब नूरा ने आग की सरहद पार की तो उसके सामने एक वीरान मैदान था। न कोई दरख्त, न साया, न आवाज, सिर्फ खामोशी। और इस खामोशी में एक सरगोशी सुनाई दी। सच सुनना आसान है, कबूल करना मुश्किल, और उस पर जीना सबसे बड़ा इम्तिहान। अचानक उस मैदान के बीच में जमीन फटी और एक आईना अभरा जो आसमान की तरफ रुख किए खड़ा था। नूरा ने उसमें झांका और जो मंजर देखा वो किसी भयानक ख्वाब से कम न था। उसका माजी, उसकी गलतियां, वो सब जिन्हें वो भूलना चाहती थी, सामने अय्यां थीं। नूरा ने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, मगर वो आईना अंदर का सच दिखा रहा था, न कि जाहिरी चेहरा। यही है वो जो तू असल में है। एक बेरहम आवाज गूंजी। इसका जिस्म कपकपाया, मगर वो पीछे न हटी। नूरा ने आंखें बंद की और कहा, अगर यही मेरा असल है तो मैं उसी को कबूल करके बदलूंगी, न भागूंगी न छिपूंगी। जैसे ही उसने सच कबूल किया, आईना पिघलने लगा और जमीन पर रोशनी का दायरा नमूदार हुआ। इस रोशनी के दायरे से अचानक एक दरख्त आग आया, सूखे मैदान में जिंदगी की पहली निशानी। इस दरख्त की शाखों पर कोई पता नहीं था, मगर उसकी जड़ें नूरा के दिल की गहराइयों तक पेवस्त हो गई थीं। नूरा ने हाथ बढ़ाकर दरख्त को छुआ और एक झटके से इसकी यादें फिर से जिंदा हो गईं। मां की गोद, बाप की दुआएं, बहन की हंसी और वो दिन जब उसने पहली बार लालिच को गले लगाया। ये सब मनाजर इसके अंदर तूफान बन चुके थे। इसी लम्हे आसमान से एक परवाना उतरा, सुने जैसे रंग का, हल्का सा, मगर नूरा के दिल पर गहरा असर छोड़ने वाला। परवाना इसके कुंधे पर बैठा और एक रोशन सरगोशी इसके कान में आई, तो बदल चुकी है। अब वापसी मुमकिन है, मगर फैसला तेरा होगा। नूरा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी वापसी से किसी का जख्म भर सकता है तो मैं पलटूंगी, मगर अब वो नूरा वापस नहीं आएगी जो गई थी, बल्कि वो जो नई बनी है, सच की, दर्द की और निदामत की कोख से। दरख्त के पीछे एक नया दरवाजा खुला, मगर ये दरवाजा दुनिया का नहीं था। ये दिल की वापसी का, रूह के सुकून का और नई जिंदगी का दरवाजा था।
नूरा ने कदम बढ़ाया। न खौफ था न शर्मिंदगी, बस एक धीमा मगर रोशनिज्म। नूरा जैसे ही उस दरवाजे से गुजरी, वक्त थम गया। न कोई आवाज न हुआ न रोशनी, बस एक खाली खला जहां हर सांस सदियों की मानिंद लग रही थी। यहां न जर्म था न सजा, सिर्फ इंतजार, जैसे कुदरत ये जांच रही हो कि क्या वो सच में बदल चुकी है। फिर अचानक उस खला में छोटे छोटे जगनू चमकने लगे। हर जुगनू उसकी एक दुआ, एक पछतावे या किसी और की आंखों का आंसू था। वो जुगनू आकर उसके अर्धगर्द चक्कर लगाने लगे, जैसे वो उसके फैसले का ऐलान करने आए हों। आन जगनुओं में से एक सबसे रोशन था, जो आकर नूरा की पेशानी पर बैठ गया, जैसे वो उसकी सच्चाई को कबूल कर रहा हो। इस लम्हे नूरा के चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों की भटकती रूह को मंजिल मिल गई हो। अचानक खला में दुराड़ पड़ी और नूरा जमीन पर आ गिरी। लेकिन ये वही पुरानी जमीन नहीं थी। ये एक गांव था जहां सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। लोग खुश थे, बच्चों की हंसी गूंज रही थी और हर तरफ हरियाली थी। नूरा ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार अपनी आंखों से रोशनी को महसूस किया। ये वही दुनिया थी, मगर वो खुद अब पुरानी नहीं थी। इसके वजूद से एक सुकून निकल रहा था, जैसे किसी टूटी हुई चीज ने खुद को जोड़ लिया हो। वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता गांव की गलियों में चलने लगी। जहां कभी लोग उसे हकारत से देखते थे, आज उनकी आंखों में हैरत और खुशामदीद था, जैसे वो उसका माजी भूल चुके हों और सिर्फ उसकी मौजूदगी को मान रहे हों। नूरा की निगाह मस्जिद के दरवाजे पर पड़ी, जहां एक बूढ़ी उम्मा बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी। उनकी झड़ियों में वक्त छिपा हुआ था और आंखों में पहचान। वही थी बुरुहिया उम्मा, जिन्होंने पहले दिन कहा था, लालच का अंजाम हमेशा खाली हाथ होता है। बुरुहिया उम्मा ने नजर उठाई और कहा, तू वापस आ गई, मगर खाली नहीं, अब तू खुद रोशनी है। नूरा की आंखों से आंसू बह निकले और वो उनके कदमों में बैठ गई। वही कदम जिन्हें वो कभी नजरअंदाज कर गई थी। गांव के लोग जमा होने लगे, हर एक के चेहरे पर वही सवाल, क्या ये वही नूरा है? मगर कोई जबान न बोली, सिर्फ दिल बोले, और उन दिलों ने कहा, हां ये वही है। मगर अब ये लालच नहीं, रोशनी है। नूरा ने गांव के बच्चों को देखकर मुस्कुराया और कहा, जो लालच में खो जाए वो सिर्फ खुद को ही नहीं, सबको अंधेरे में ले जाता है। लेकिन जो सच को कबूल कर ले, वो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। सबने सिर हिलाया। सबक मुकम्मल हो चुका था। नूरा अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक निशानी बन चुकी थी। लोग उसके पास आते, दुआएं लेते और अपने दिल की बातें बांटते। उसने सीखा था कि सब कुछ खोने के बाद ही असल दौलत मिलती है, इंसानियत। एक दिन एक बूढ़ा शख्स आया जिसके हाथ कांप रहे थे। उसने नूरा को सोना देने की कोशिश की, पर नूरा ने कहा, सोना वही जो दिल को नर्म करे, वरना ये सिर्फ बोझ है जो कब्र में साथ नहीं जाएगा। नूरा अब हर सुबह बच्चों को तालीम देती, उन्हें बताती कि ख्वाब देखो, मगर उनके पीछे दौड़ने से पहले खुद को पहचानो। लालच तुम्हें दौड़ाता है, लेकिन मकसद तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। एक दिन वही तोता जो कभी खजाने की चाबी था वापस आया, लेकिन इस बार उसके पंजों में कोई नक्शा नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कागज जिस पर लिखा था, सच वो खजाना है जो दफन नहीं होता। गांव के बुजुर्ग उस तोते को देखकर चौंक गए। ये वही था जिसने सालों पहले गांव को आजमाइश में डाला था। अब वो वापस आया था, मगर सजा देने नहीं, बल्कि सबक मुकम्मल करने। नूरा ने वो कागज सबको पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था, जिसने लालच को जीता वही असल बादशाह है। खजाने वो नहीं जो जमीन में दफन हों, बल्कि वो जो दिलों को बदल दें। उस दिन के बाद गांव का नाम बदल गया। अब वो रोशनीपुर कहलाता था, जहां हर शख्स दिल से अमीर था और जमीन पर खजाने नहीं, दिलों में रोशनी बांटी जाती थी। बुरुहिया उम्मा, जो हमेशा खामोशी में बोलती थी, उस दिन मुस्कुराकर बोले, कहा था ना
लालच का अंजाम या तो तबाही है या तौबा। नूरा ने तौबा की, उसलिए आज वो खजाना बन चुकी है जिसकी कदर सब करते हैं। नूरा अब हर दिन खुदा का शुक्र अदा करती। उसने सब कुछ पाया, अपनी इज्जत, सुकून और सबसे बड़ी बात माफी। और माफी का खजाना सोने से कहीं ज्यादा कीमती होता है। और यूं एक लालची लड़की जो सोने की चाह में खुद को खो बैठी थी, एक दिन खुद सोने जैसी बन गई। फर्क सिर्फ इतना था, अब वो दिलों को चमकाती थी, जमीन को नहीं। गांव में एक नई खुशबू फूटने लगी थी। लोगों के चेहरों पर उम्मीद के फूल खुलने लगे। नूरा की कहानी हर जबान पर थी और हर दिल में उसका जिक्र एक नामत बन गया था। नूरा की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश अभी बाकी थी। एक दिन गांव में भारी बारिश और तेज हवा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ खड़े थे। मजबूत और मुत्तहद आफत ने गांव को जितना नुकसान पहुंचाया, इतना ही लोगों के दिलों को करीब भी कर दिया। नूरा ने सबको हौसला दिया कि मुश्किलात में भी रोशनी तलाश की जा सकती है। नूरा ने सिखाया कि खजाने का मतलब सिर्फ माल और दौलत नहीं, बल्कि प्यार, इत्तेहाद और खिदमत है। यही वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। गांव के बच्चे जो पहले ख्वाब देखने से डरते थे, अब बड़े ख्वाब देखने लगे। उन्हें मालूम था कि जो दिल से काम करे, उसकी कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। एक दिन नूरा के पास एक नौजवान लड़का आया जो अपना रास्ता खो चुका था। उसने कहा, मुझे सिखाओ, मैं भी रोशनी बनना चाहता हूं। नूरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोशनी बनना आसान नहीं, मगर शुरू करना जरूरी है। सबसे पहले अपने दिल की सफाई कर, फिर रोशनी खुद ब खुद जाहिर होगी। गांव के सब लोग मिलकर एक नया स्कूल बनाने लगे, जहां नूरा की कहानियां बच्चों को उम्मीद और हौसला देती रही। वो जानती थी कि तालीम ही असल खजाना है। वक्त गुजरता गया और नूरा की कहानी दौर दौर तक फैल गई। हर जगह उसकी मिसाल दी गई कि कैसे एक लालची लड़की ने अपनी जिंदगी बदलकर सबके दिलों में जगह बनाई। और यूं रोशनीपुर का गांव हमेशा के लिए बदल गया। जहां कभी लालच का अंधेरा था, अब मोहब्बत, इत्तेहाद और अमन का सूरज तुलुआ हुआ था। ये कहानी थी नूरा की, जो सोना बनकर दिलों को चमका गई।